हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का दूसरा वीडियो। जो पहला नहीं देखे हैं पहले उसको जाके देख लें, और नहीं तो इसको देखने के बाद भी उसको देख लें। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि प्रक्षेप गति के लिए चढ़ान काल बराबर क्या होता है। प्रक्षेप गति क्या होता है, जैसे अगर ये है यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ गया, इस प्रकार की गति को जो है प्रक्षेप गति हम लोग कहते हैं। तो प्रक्षेप गति के लिए कह रहा है चढ़ान काल, जो मैक्सिमम दूरी होगा यहाँ तक चढ़ने में लगा समय बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका ऑप्शन नंबर ए है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे 2g। बी नंबर है 2u साइन ए बटे जी, या u साइन ए बटे जी, या यू स्क्वायर साइन 2a बटे जी। तो आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा ये आपका सी नंबर हो जाएगा, u साइन ए बटे जी, यू साइन ए बटे जी। अगर पूछता कि ये चढ़ान काल है या सिर्फ उतार काल, भी उतार मतलब होता है ना कि ढलान काल हुआ, इसका भी पूछेगा तो u साइन ए बटे जी ही होगा। पर अगर पूरा पूछेगा कि पूरा उड़ान काल का जो पूछेगा ये यहाँ से यहाँ तक का, तो सिर्फ दोगुना हो जाएगा, यानी 2u हो जाएगा, 2u साइन ए बटे जी। आपका बी नंबर जो है उसी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 है, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेप किया जाए तो प्रास क्या होगा। वही चीज़ है सेम। अगर किसी वस्तु को 30 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री कोण पे 30 डिग्री के कोण पे 30 डिग्री के कोण पे प्रक्षेप करेगा 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा, प्रास क्या होगा। यानी इसका जो ये जो दूरी दिया हुआ है, ये जो होगा दूरी, ये दूरी, इसको ई दूरी जो है इसका मान पूछ रहा है, प्रास क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि यू स्क्वायर साइन 2a बटे जी होता है, ठीक। तो यू स्क्वायर का मान यू का मान कितना दिया हुआ है ना, वे का मान 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक। साइन 2a मैंने 30 दूनी 60, साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2, ठीक। जी का मान कितना लेंगे 10 लेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, यानी 5 गुना √3, तो 5√3। आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न आपका, श्रोता किस श्रेणी का उत्तोलक है ना। श्रोता जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो श्रोता जो है आपका किस श्रेणी का आ जाएगा। देखिए श्रोता क्या होता है कि जिससे होता है ना सोपाड़ी काटने का मशीन, इसी को हम लोग श्रोता कहते हैं ना, इसको श्रोता कहते हैं। ये इसे काटने के लिए तो यहाँ इसे सोपाड़ी दिया हुआ है, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। ये यहाँ पकड़ के यहाँ से जो है दबाता है, इसको श्रोता कहते हैं, ठीक है। चलिए तो श्रोता जो है आपका तृतीय श्रेणी नहीं, द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। पहला में होता है क्या, बीच में जो कैंची सब आता है ना, कैंची सब, सणसी, ये सब आता है प्रथम श्रेणी में, और जो श्रोता आपका हो द्वितीय में आ जाएगा। और एक आता है चिमटा, जो कि आप ये रोटी बनाने वाला होता है ना चिमटा, ये यहाँ हम लोग रोटी रखते हैं, इसे दबाने वाला होता है, तो इसको जो क्या कहते हैं, ये चिमटा जो हो जाएगा ये तृतीय में हो जाएगा, और द्वितीय में जो है श्रोता आ जाएगा, ठीक। चलिए उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तोलक जो है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा नॉट। लेकिन इस बल आघूर्ण आर्किमिडीज जो है इसका सिद्धांत दिया था, उत्तोलक का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज, लेकिन काम जो करता है बल आघूर्ण पर करता है, ठीक। चलिए ये कन्फ्यूजन रहता है कि कभी कहीं कहीं आप मार देंगे आर्किमिडीज मार देते हैं तो गलत हो जाता है, कहीं कहीं बल आघूर्ण दिया हुआ रहता है, तो क्वेश्चन में भी डिफरेंट रहता है, इसलिए ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी मशीन की दक्षता होती है, कितना होता है किसी मशीन की दक्षता। अगर आप 10 kg गेहूं लेंगे और उसको आटा बनाने का प्रयास करेंगे तो वो 10 kg से कम ही हो सकता है, लेकिन 10 kg से ज़्यादा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी मशीन की दक्षता जो है 100% से कम होगा, 100% से कम होगा, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, 100% से कम होगा। प्रश्न नंबर 6 है आपका कि घर्षण को कम किया जा सकता है। अगर हम रास्ता में चलते हैं, जो मतलब जो पृथ्वी द्वारा या रोड पे कोई वस्तु की अपेक्षा जो घर्षण लगता है नीचे की मतलब विपरीत दिशा में, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो गति कम करेंगे तो घर्षण थोड़ी कम होगा, गति बढ़ा के ये नहीं हो, तो संरेखक द्वारा, मतलब अगर यहाँ ग्रीस लगा देते हैं या मोबिल लगाते हैं, किस देखते हैं हम लोग कि अपना गाड़ी वगैरह में चक्का उक्का में ग्रीस लगाता है कि उसका घर्षण कम हो, स्पीड ज़्यादा वो चल सके। तो घर्षण को कैसे कम कर सकता है, संरेखक द्वारा। तो इसका बहुत उदाहरण है संरेखक का उदाहरण, जैसे ग्रीस, मोबिल, तेल, ये सब संरेखक का ही उदाहरण है। अभी आप लोग को हम बताए थे चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये रोटी बनाने वाला होता है चिमटा, तो ये आपका तृतीय श्रेणी का हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हम बर्फ पर क्यों फिस जाते हैं। तो हम बर्फ पर क्यों फिस जाते हैं,
अधिक घर्षण के कारण, कम घर्षण के कारण, ठंडा होने के कारण, कठोर होने के कारण, ये सब आपका नहीं आएगा। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। कम घर्षण के कारण, जो उस पर घर्षण नहीं होता है, पूरा चिकना होता है ना, इसीलिए हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से क्या प्राप्त हुआ? तो न्यूटन के प्रथम गति से जो है क्या हुआ? बल का परिभाषा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बल का सूत्र, जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, ये सब कुछ नहीं हुआ प्राप्त। मतलब प्रथम नियम से जो है आपका बल का परिभाषा हुआ था, और द्वितीय नियम से जो होता था F बराबर m, यानी ये द्वितीय नियम से जो है बल का सूत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी बल का फॉर्मूला, प्रथम से परिभाषा। चलिए प्रश्न नंबर 10 है आपका, कि छक्का मारने पर कैसा गति होता है? छक्का, जैसे अगर यहाँ क्रिकेट लोग खेल रहा है, यहाँ खिलाड़ी है तो क्रिकेट छक्का मारता है कैसे? ऐसे जाता है छक्का बाउंड्री के पार। तो ये गति जो होता है क्या होता है? प्रक्षेप गति। इसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। रेखीय, अगर ऐसे चलेगा तो रेखीय हो जाएगा, वृत्तीय तो गोल गोल जाएगा तब, तो प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। साइकिल ब्रेक किस श्रेणी का उत्तोलक है? साइकिल ब्रेक जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है? साइकिल ब्रेक भी जो है प्रथम श्रेणी का है। किसका श्रेणी का है? प्रथम का। प्रथम में आता है साइकिल आ जाता है, कैंची वगैरह ये सब आता है। द्वितीय में क्या आता है? सरौता हो गया। ठीक, तृतीय में जो है आपका चिमटा हो गया। प्रश्न नंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जगह पूछता है कि यांत्रिक लाभ बराबर। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? तो भार बटे आयास। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटे आयास। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है आपका, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना कौन से गति है? न्यूटन का कौन से नियम? तो नाव, अगर यहाँ देखिए, ये अगर नाव है, ये नाव है और जल है ये, अगर इसे कूदेंगे आप, तो आप इधर कूदेंगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है ना। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया एक तरह से हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन के तृतीय नियम जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, पानी पर तैरते समय पानी पर चोट लगना, ये किसका उदाहरण? देखिए आपको ट्रिक बताते हैं, न्यूटन के प्रथम गति, तृतीय गति, द्वितीय गति, जो भी है सबका ट्रिक होता है एक, आप उसको बहुत ही अच्छा तरीका समझ जाएंगे। अगर आपका रहेगा कोई वस्तु किसी भी अवस्था में है, उसका परिवर्तन हो रहा है या विरोध कर रहा है, अवस्था को, मतलब अवस्था अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, उसका विरोध अगर किया जाएगा तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है कि कोई भी वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, या विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या होगा? अगर आ गया ऑप्शन की अधिक चोट लगना, अधिक चोट लगना या कम चोट लगना, अधिक चोट लगना या कम चोट लगना, ये सब अगर आएगा द्वितीय में जाएगा। और सिर्फ अगर चोट लगना आएगा, सिर्फ चोट लगना आएगा, सिर्फ चोट लगना, तो क्या आ जाएगा? ये तृतीय में जाएगा, सिर्फ चोट लगना। तो यहाँ क्या है? पानी पर तैरते समय पानी पर चोट लगना, पानी पर सिर्फ चोट लग रहा है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तृतीय। अगर कम चोट लगना ये सब होता तो द्वितीय में, चोट लगना है तृतीय। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, चपाकल किस श्रेणी का उत्तोलक है? चपकल लिखा गया, चपाकल होगा। चपाकल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो चपाकल जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है? ये भी आपका प्रथम है। साइकिल, चपाकल, कैंची, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रश्न नंबर 16, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस नियम पर? अगर रॉकेट अब यहाँ से अगर लॉन्चिंग हो रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर उड़ रहा है, तो क्या अगर रॉकेट जो है पीछे की ओर भी अपना कुछ गैस को बाहर निकालता है, तो उसको क्या कहते हैं? एक तरह से किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? रॉकेट किस नियम पर काम करता है? अच्छा, ये तो आपका हम न्यूटन के नियम की ओर जा रहे थे। रॉकेट किस नियम पर काम करता है? तो रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, सी नंबर आपका बिल्कुल सही। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब आया आपको प्रश्न नंबर 17, कह रहा है कि गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगना। अभी आप लोग को हम बताए थे कि अधिक चोट लगना, कम चोट लगना, ये जब आएगा तो आपका द्वितीय में होगा। कौन होगा? द्वितीय में। 17 का ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कम चोट लगना, अधिक चोट आएगा बी, सिर्फ चोट लगना सी, या अवस्था परिवर्तन बुलाएगा उसका विरोध तो ए नंबर। प्रश्न नंबर 18, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाना। आ गया ना, अगर रुका हुआ गाड़ी है उसका डायरेक्ट अवस्था चेंज हो रहा है तो करना नहीं चाह रहा है, इसी कारण झुक रहा है, तो ये प्रथम नियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रथम नियम। 18 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19, किसान का हल। किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है? किसान का हल जो है तृतीय का है, तृतीय का। द्वितीय में कौन आता है? द्वितीय में आता है सरौता। प्रथम में साइकिल, साइकिल का ब्रेक जो है, साइकिल का ब्रेक, कैंची, ये सब आता है। चलिए प्रश्न नंबर 20, गति विराम का विरोध करता है, यानी जो गति या विराम का विरोध करता है, जो गति में है वो गति में ही रहना चाहता है, विराम है वो विराम में ही रहना चाहता है, ये किसका नियम है? ये सब का विरोध जो कर रहा है ये प्रथम में नियम है। प्रथम में। द्वितीय में क्या? अधिक चोट लगना, कम चोट लगना। तृतीय में क्या है? सिर्फ चोट लगना, सिर्फ चोट लगना।
चलिए प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है रॉकेट लॉन्चिंग। आइए बता रहे थे हम ये चीज़ आपको। रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है ये पीछे की ओर भी कुछ गैसें स्रावित करती है जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के समान हो जाता है, इसलिए न्यूटन का तृतीय नियम जो होगा रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट लॉन्चिंग किसका हो जाएगा? रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम, देखिए जड़त्व के नियम और न्यूटन के प्रथम नियम में थोड़ा सा अंतर है। जड़त्व का नियम कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है, ठीक। और प्रथम नियम कहता है न्यूटन का कि जो वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहना चाहता है तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये आपका जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के प्रथम लॉ को कहा जाता है। न्यूटन गति नियम का प्रकाशन हुआ था? न्यूटन गति नियम जो है 1687, सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर। ये सब उतना पूछता नहीं है ईस्वी वाला, पर दे दिए एक आपको। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो है उसका यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो तृतीय का जो होता है एक से छोटा होता है। तृतीय कितना होता है? एक से छोटा हो जाता है, ठीक। प्रश्न नंबर 25 है आपका कि जड़त्व क्या करता है? जड़त्व उसकी चाल को बढ़ाता है, उसकी चाल को घटाता है, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, घर्षण के कारण मंदित करता है। यही तो पता है, जड़त्व और प्रथम नियम एक ही है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपका कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है? संवेग परिवर्तन की दर जो दूसरे नियम के बल के समानुपाती है। तो 26 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से मतलब प्राप्त हुआ? बल की परिभाषा किससे हुआ प्राप्त? तो ये हम बताए थे कि बल की परिभाषा जो है क्या होता है? ए नंबर मतलब प्रथम नियम से जो है परिभाषा हुआ प्राप्त, और द्वितीय नियम से सूत्र प्राप्त हुआ। शायद वहाँ मिस्टेक किए क्या हमको लग रहा है, मतलब यही बताए थे हम वहाँ भी, मतलब बता रहे थे सही, शायद क्वेश्चन अगर नहीं ध्यान से पढ़े। बल की परिभाषा रहेगा द्वितीय मतलब प्रथम से प्राप्त हुआ, द्वितीय से जो है सूत्र प्राप्त हुआ, ठीक। अब है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? तो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है वो एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा। तृतीय का एक से छोटा, द्वितीय का एक से बड़ा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका कि किसी राशि का मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता, मतलब किस राशि का मान जो है स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान का जो है मान कहीं भी ले जाएंगे चंद्रमा पर भी तो उसका मान नहीं बदलेगा, वो सदैव जो है एक समान रहता है, ठीक है। हाँ, भार वजन ये सब जो बदलता है, चंद्रमा पर जाएंगे तो वजन जो है उसका 1/6 हमको महसूस होगा, पर द्रव्यमान जो है घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल रहा है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल। तो पीछे के पहिए पर वो पीछे की ही दिशा में लगेगा, यानी पश्च दिशा में लगेगा। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था 30 नंबर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपका फिजिक्स का दूसरा वीडियो था, अगर आप लोग पहला नहीं देखे हैं तो पहला को जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लाएँ। तो ये आपका फिजिक्स का दूसरा वीडियो था। आपको फिजिक्स का टोटल वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप इस चैनल पे, तो आप लोग जाइए और उस प्लेलिस्ट से सब वीडियो को देख के अपना क्लास कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आप लोग इस चीज़ का PDF लेना चाहते हैं ये क्लास का, तो PDF भी आपको मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए स्टडी दिलवाले यूट्यूब चैनल को, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो आप लोग अपना क्लास करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।